वेलकम टू ई पावर। अपने गुज़श्ता सेशन में हमने इंट्रो बनाना सीखा। अब आज चलते हैं कि किस तरह से फाइल्स को अपनी टाइमलाइन के ऊपर हम लेके आ सकते हैं। और सबसे पहले हम जाएंगे माय फाइल्स। यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। ऐड फाइल्स है, रिकॉर्डिंग वीडियो है, रिकॉर्ड स्क्रीन कास्ट है और ऐड फोल्डर है। तो सबसे पहले ऐड फाइल्स, यानी अगर हम एक वन बाय वन किसी फाइल को अपनी टाइमलाइन के ऊपर लेके आना चाहते हैं तो हम ऐड फाइल्स में जाएंगे। जैसा कि मेरी फाइल्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ट्यूटोरियल, ठीक है। ये हमने एक सिंगल फाइल जो है वो हम यहाँ पे ले आए हैं। लेकिन अगर हम पूरे का पूरा फोल्डर लेके आना चाहते हैं तो ऐड फोल्डर में जाएंगे और पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करके हम अपनी टाइमलाइन के अंदर ऐड कर लेंगे। आप देखें, अब पूरे का पूरे फोल्डर में जितने भी क्लिप्स पड़े थे वो सारे के सारे टाइमलाइन के अंदर ऐड हो गए हैं। इसी तरह अगर हम रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर क्लिक करते हैं तो रियल टाइम जो भी कैमरा हमारे सॉफ्टवेयर के साथ अटैच है, मिसाल के तौर पे आप कोई यूएसबी कैम यूज़ कर रहे हैं या आपके लैपटॉप का कैम है या आप कोई डीएसएलआर यूज़ कर रहे हैं, तो उस सोर्स से आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन रिकॉर्ड स्क्रीन कास्ट का है। इसके ज़रिए आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। तो आज हम टाइमलाइन पे बात करेंगे डिटेल से। इस एरिया को टाइमलाइन कहा जाता है। हमने अपना एडिटिंग का सारा काम जो है वो इस टाइमलाइन पे में रहते हुए करना होता है। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमें टेक्स्ट का लेयर मिल रहा है, दूसरा वीडियो का लेयर है और तीसरा ऑडियो का लेयर है। आप एक से ज़ायद लेयर्स इस ट्रैक में ऐड कर सकते हैं अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। कि अगर आपकी वीडियो 3 लेयर्स पे है तो आप 3 लेयर्स ऐड कर लें। अगर आपने 2 लेयर्स पे काम करना है, आपकी रिक्वायरमेंट 2 लेयर्स पे को मीट करती है तो आप 2 लेयर्स पे काम कर सकते हैं। इसी तरह आप साउंड ट्रैक जो है वो 2, 3, 4 जितने भी साउंड ट्रैक ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। बेसिकली साउंड ट्रैक्स एक से ज़ायद किस लिए ऐड किए जाते हैं? एक से ज़ायद साउंड ट्रैक्स, अगर आप एक से ज़ायद आवाज़ों को आपस में मिक्स करना चाहते हैं, यानी डिफरेंट ट्रैक्स को आप आपस में मिक्स करना चाहते हैं तो आप एक से ज़ायद ट्रैक्स ऐड करते हैं। और इसी तरह एक से ज़ायद तस्वीरों को या क्लिप्स को आप मिक्स करना चाहते हैं तो आपको एक से ज़ायद वीडियो ट्रैक्स की ज़रूरत होगी। किसी भी ट्रैक को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे अपने माउस से और ऐड एक्स्ट्रा ट्रैक, और जो ट्रैक आपने ऐड करना है आप कर लें। मैं इस वक्त वीडियो का ट्रैक ऐड कर रहा हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वीडियो क्लिप्स के लिए नया ट्रैक ऐड हो गया है। इसी तरह अगर आप किसी क्लिप को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आप ये समझते हैं कि वीडियो के शुरू का हिस्सा जो है वो मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाया या उसमें मेरी कोई गलती है, तो आप उस हिस्सा को अपनी वीडियो से हज़फ करना चाहते हैं, यानी काटना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टाइमलाइन के ऊपर राइट क्लिक करें और स्प्लिट, जहाँ से आप उसको तकसीम करना चाहते हैं या काटना चाहते हैं, स्प्लिट कर दें। अब आप देखें ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अब अगर आप इस हिस्से को उठा के किसी भी जगह पे मूव करते हैं तो ये देखें ऑडियो भी इसके साथ जा रही है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ऑडियो जो है वो मेरी यहीं पे रहे और सिर्फ क्लिप मूव कर जाए, तो उसके लिए फिर इसी क्लिप के ऊपर राइट क्लिक करें और डी अटैच ऑडियो कर दें। अब आप देखें ऑडियो अलग लेयर में आ गई और वीडियो क्लिप आपका अलग पड़ा हुआ है।
लेकिन अब भी अगर हम इसको मूव करते हैं तो ये दोनों इकट्ठे मूव हो रहे हैं। वजह ये है कि वो हमें बता रहा है कि ये लाइन सी लगी हुई है, ये बता रहा है कि ये ऑडियो क्लिप बिलोंग टू दिस वीडियो क्लिप। और अगर हमने इसको अलग करना है तो पहले उठा के इस ऑडियो क्लिप को अलग रखें और फिर इसको हम डिलीट कर दें। ठीक हो गया। अब हम ऐड करेंगे कोई भी साउंड का ट्रैक। तो मैं इस वक्त एक साउंड ट्रैक ऐड करता हूँ। अब आप देखें कि हमारे पास एक वीडियो क्लिप है, एक यानी वीडियो ट्रैक है, उसके नीचे उस वीडियो की उस वीडियो का अपना साउंड ट्रैक है, और साथ में एक साउंड ट्रैक हमने और ऐड कर लिया है। अब अगर हम इस क्लिप को प्ले करते हैं के बाद जो वेट सेट करते हैं तो आपको ओरिजिनल ट्रैक के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, यानी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ओरिजिनल ऑडियो की लेयर के अंदर मिक्स हो गया है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये साउंड ट्रैक जो है वो ओरिजिनल साउंड ट्रैक को ओवरलैप कर रहा है। अब हमने क्या करना है कि म्यूज़िक की आवाज़ को कम करना है। तो उसके लिए सिंपल, ये हमारा म्यूज़िक का ट्रैक था, हम इसको कम कर देते हैं, मैक्सिमम हद तक इसको कम करेंगे ताकि आपकी आवाज़ जो है, हमारे ओरिजिनल क्लिप की आवाज़ जो है वो इस आवाज़ के तले, इस म्यूज़िक के नीचे दबे नहीं। तो अब हम प्ले करते हैं। सिस्टम में देखते होंगे आप जब अपना ये अभी भी म्यूज़िक की आवाज़ किधरे ज़्यादा है, हम और कम कर देते हैं। ह्यूमन एक स्क्रीन के ऊपर चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, हम उस इसी तरह आप इस आवाज़ को जिस जहाँ पे कंट्रोल करना चाहें, जितना कम करना चाहें कर सकते वो जो परफॉर्म होने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं हम उसको बोल हैं। इस वक्त हमारे पास दो ऑडियो ट्रैक्स हैं। अगर हम मज़ीद कोई साउंड ऐड करना चाहते हैं तो वो किस तरह से करेंगे? सिंपल जाके उस साउंड को सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग करते हुए ला के ट्रैक के नीचे रख देंगे। तो अब आप देखें कि एक और ये ट्रैक जो है, इसको मैं पहले बड़ा करता हूँ। ये देखें, ये एक और आवाज़ जो है वो एक नए ट्रैक के अंदर ऐड हो गई। अगर अब हम इसको प्ले करते हैं और तीसरी चीज़ हमने उस पर तो अब एक ओरिजिनल साउंड ट्रैक, एक हमारे पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक, और फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक के अंदर एक हमने छोटा सा एक साउंड जो है वो छोटा सा साउंड का क्लिप ऐड कर दिया है एज ए इफ़ेक्ट। तो अब ये और तीसरी तीन ट्रैक आपस में मिक्स हो गए हैं। तो अब बात करते हैं बैकग्राउंड्स के मतलब कि किस तरह से हम बैकग्राउंड्स या सैम्पल वीडियोस या और क्लिप्स अपने इस ट्रैक में, अपने इस प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो जाते हैं सैम्पल वीडियो के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं ये वीडियो उठा के ये अपने दूसरे ट्रैक पे रखता हूँ। तो अब क्या होगा कि ये हमारा मेन ट्रैक है, इस मेन ट्रैक के अंदर ये वीडियो मिक्स हो जाएगी। देखें, प्ले करता हूँ। उसको राइट और लेफ्ट से मार्जिन देना है या पैडिंग देनी है या उसकी स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके आने के लिए मोस्टली यही एट्रीब्यूट जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी एट्रीब्यूट की लिस्ट है। अगर बैकग्राउंड हम मिक्स करना चाहते हैं तो सिंपल बैकग्राउंड पे जाएंगे। ये बैकग्राउंड मिक्स करता हूँ तो देखें ये बैकग्राउंड मिक्स हो जाएगा। तो आप इसको यानी कि आप कोडिंग में इस्तेमाल करें तो टाइम बाय टाइम ये ऑटोमेटिकली आप खुद ही सीखते जाएंगे। दूसरा सेक्शन है हमारे पास फ़िल्टर्स का। अब अगर हम अपने किसी क्लिप के ऊपर कोई फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे मैं ये एक छोटा सा क्लिप स्प्लिट करता हूँ, यहाँ तक स्प्लिट किया मैंने, और इसके ऊपर मैं फ़िल्टर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। ये फ़िल्टर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैंने ला के इसको यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब आप इसको प्ले करके देखें कि फ़िल्टर किस तरह से अप्लाई हुआ। इसी तरह दो क्लिप्स के दरमियान में अगर आप कोई ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह से करेंगे? ये हमारे पास दो क्लिप्स पड़े हैं इस वक्त। अब इनके दरमियान ये मैं ट्रांजिशन अप्लाई करता हूँ।
तो अब प्ले करके देखते हैं। अब ये एक क्लिप को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इन और आउट दोनों जगहों पे एक एक ट्रांजिशन जो है उसको अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से पे मैंने ये ट्रांजिशन अप्लाई की और दूसरे हिस्से पे ये ट्रांजिशन अप्लाई की और अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। तो इस तरह से आप डिफरेंट ट्रांजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट पर। तो टेक्स्ट में टी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट के डिफरेंट फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, डिज़ाइंस पर पड़े हुए हैं। हम किसी भी डिज़ाइन को उठा के, किसी भी टाइटल को उठा के, मिसाल के तौर पे ये टाइटल हम यहाँ पे रखते हैं। अब ये आप देखें टी के ट्रैक पे टेक्स्ट आ गया है। यहाँ डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाके आप लिख लेंगे इसके अंदर जो भी है, माई फर्स्ट टाइटल। अब आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं और जहाँ पे आप इसको लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। आप इस पे देखें ये 2 हिस्से हैं, तो ये ना हो कि आप एक हिस्से को बड़ा कर लें और दूसरे को ना करें, तो ये इस तरह से लगेगा। अब आप अगर इसको मूव करना चाहते हैं तो दोनों को सिलेक्ट करें और जिस जगह पे आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ रख लें। अब आप इसको देखें प्ले करके कैसे लगता है। हमारा आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल बटन को दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।